नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक जो होने वाला है आरटीआई से संबंधित टॉपिक होने वाला है, जो आरटीआई विभाग ने जारी किया है। एक नियम जारी किया है कि अब नहीं लगा पाएंगे आरटीआई वकील साहब। वकील जो होंगे, अधिवक्ता जो होंगे, एडवोकेट जो होंगे, अब वह आरटीआई नहीं लगा सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न हम अभी जानेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, आरटीआई नहीं लगा पाएंगे वकील साहब, किसके लिए यह बात कहा गया है, आइए जानते हैं। अपने मुवक्किल के लिए। अगर कोई वकील साहब हैं, अगर अपने मुवक्किल के लिए आरटीआई लगाना चाहते हैं, आरटीआई से सूचना मांगना चाहते हैं, अपना दस्तखत मोहर लगाकर या किसी भी तरह से अपना नाम पता लिखकर आरटीआई मांगेंगे तो उनको नहीं मिलेगा सूचना। बहुत बड़ा यह विभाग से आरटीआई विभाग ने जारी किया है। इसके पीछे का हम लॉजिक जान लेते हैं। आरटीआई विभाग ने कहा है कि जिसको सूचना चाहिए वह स्वयं आरटीआई लगाए, और वकील साहब अगर लगाते हैं अपने मुवक्किल के लिए तो उनको सूचना नहीं दी जाएगी। सूचना का अधिकार आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम बनाया गया है, जो सभी जनता के लिए सुविधा है। कोई भी सरकार से सूचना मांग सकता है। आरटीआई के अंतर्गत उनको यह अधिकार दिया गया है अधिनियम बनाकर। तो जिसको आवश्यकता होती है वही सूचना मांग सकता है। जैसे ग्राम प्रधान का कार्य क्या किया गया, ग्राम प्रधान से संबंधित कोई अगर आपको आरटीआई सूचना मांगना है तो वहाँ से भी आप मांग सकते हैं कि ग्राम प्रधान ने क्या क्या कार्य किया, कितना फंड रिसीव किया, कितना जनता के हित में लगाया, कितना जो भी स्कीम निकाले गए थे उसका कार्य किया गया, ये सब मांग सकते हैं। किसी विशेष प्रश्न के बारे में भी आरटीआई मांगा जा सकता है। जो भी नगर अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ भी आरटीआई मांगा जा सकता है, लेकिन वह व्यक्ति स्वयं आरटीआई मांगेगा जिसको चाहिए होता है। तो यहाँ वकील साहब के लिए इसलिए मना कर दिया गया है आरटीआई विभाग से कि वकील साहब अपने मुवक्किल के लिए आरटीआई की मांग नहीं कर सकते, उनको सूचना नहीं दी जाएगी। क्योंकि वकील साहब का काम है, अगर वकील के माध्यम से कोई कार्य आप कराते हैं लीगल रूप में, तो उनका फीस जेन्युइन आपको देना होगा। तो यह साफ साफ आरटीआई विभाग ने कहा है, अगर वकील के माध्यम से मुवक्किल का आरटीआई लगने लगेगा, सूचना मांगा जाएगा, तो वह उपकरण बना लेंगे। वकील साहब लोग हैं जो एक मशीन के तौर पर इसको इस्तेमाल करने लगेंगे और उपकरण के रूप में इसको देखने लगेंगे। कहने का मतलब यह है कि वकील साहब अगर कोई कार्य कराएंगे तो उसका अलग से फीस लेने लगेंगे। आरटीआई अगर लगाएंगे तो आरटीआई कहेंगे अब कि आरटीआई हमने लगाया है, आपका इसका अलग से फीस दीजिए, उसका अलग से फीस चार्ज करने लगेंगे और वह उपकरण बना लेंगे, मशीन बना लेंगे। और जनता में यह गलत मैसेज जाएगा। क्या गलत मैसेज जाएगा? यह मैसेज जाएगा कि आरटीआई हम आम जनता नहीं लगा सकती है, यह वकील के माध्यम से ही लगाया जाएगा। यहाँ यह गलत मैसेज जाएगा, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। इसी बात को देखते हुए, इसी बात की गहराइयों में जाते हुए आरटीआई विभाग ने यह सूचना जारी किया है कि वकील अपने मुवक्किल की तरफ से अगर आरटीआई लगाते हैं तो उनका यह संदेश नहीं माना जाएगा, सूचना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वह उपकरण के रूप में उसको देखते हैं और मुवक्किल के लिए गलत मैसेज जाएगा। तो अगर जिसको आरटीआई मांगना है तो वह स्वयं मांगेगा, और किसी वकील के माध्यम से आप आरटीआई नहीं मांगेंगे, यह वकील के ऊपर से कहा गया है। तो
सिर्फ वकील के माध्यम से अगर लगाया जाएगा, वकील तो अपना आरटीआई लगा सकता है, अपनी मांग रख सकता है, सूचना मांग सकता है, लेकिन किसी मुवक्किल के लिए नहीं कर सकता। सीधे सीधे कहा गया वह उपकरण बना लेंगे, अलग से फीस चार्ज करेंगे और जनता में अलग से यह मैसेज जाएगा कि वकील ही यह कार्य करता, दूसरा कोई कार्य नहीं करता है। इसके लिए रोक लगाने के लिए यह बहुत बड़ा डिपार्टमेंट की तरफ से आरटीआई सूचना आई हुई है। यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।